Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I'm the founder and director of Study Zone Consultants. And Study Zone is all about study visa, visit visa and career counseling. अगर आपके मार्क्स 50% हैं, आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, आपका गैप ज़्यादा है, आप जो है वो आइल्स में 5 बैंड से ज़्यादा स्कोर नहीं ले पा रहे या इवन आपके आइल्स में 4 बैंड्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप दुनिया के 5th सेफेस्ट कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं जो कि यूरोपीय यूनियन के अंदर भी हो, जिसका जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग 16th नंबर पे हो, जिसकी बेस पे आप दुनिया के 178 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकें और उसका जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट हो वो भी आपका तकरीबन 98.9% हो। और उसके अलावा अगर आपका 15-20 साल तक का भी गैप है और आपकी एज जो है वो बिलो 40 है, तो उसकी बेस पे आप अगर इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये यूरोपीय कंट्री आपके लिए मैं समझता हूँ एक सुनहरी चांस आपको दे सकता है आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ से निकलने के लिए आप यूरोपीय यूनियन में भी एंटर हो जाएंगे। उसके अलावा आप वहाँ से उसका नेशनैलिटी और पासपोर्ट वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर वहाँ उसके अलावा आप किसी और शेंजन कंट्री या जोन में मूव करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इसके अंदर जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो ये कंट्री है जैसे रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया वगैरह को यूरोपीय यूनियन के अलावा शेंजन जोन के अंदर भी इंक्लूड किया गया। इसी तरह इस कंट्री को भी 2025 के अंदर जो है वो आपके शेंजन जोन के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगर आप इस कंट्री को जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड तमाम हॉट जो टॉपिक्स हैं या स्टडी डेस्टिनेशंस हैं उनके मुतालिक वीडियोस मिलती रहेंगी। चलें जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने जो इंट्रो था वो जरूर सुन लिया है, उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं हो पाया तो मैं आपको बता देता हूँ जी। ये कंट्री है जी साइप्रस, जिसको साउथ साइप्रस भी कहते हैं, यूरोपीय साइप्रस भी कहते हैं, ग्रीकी साइप्रस भी कहते हैं, और ये यूरोपीय यूनियन के अंदर इंक्लूडेड है। और चांसेस हैं कि इसको 2025 में आपका जो शेंजन जोन है उसके अंदर भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब इस कंट्री के न्यूमरस बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आपकी जो लिविंग कॉस्ट है फॉर 1 मंथ दैट इज टोटली 300 यूरोज। अगर आप इसको अगर बिलो थोड़ा सा और नीचे भी लेके आते हैं तो जो वहाँ पे ऑन एवरेज रेट चल रहा है दैट इज 200 यूरोज पर मंथ, जो आपका वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस है। लेकिन आपकी जो वहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी है दैट इज बिटवीन 1500 यूरोज टू 2500 यूरोज। अब सोच लें कि आप यहाँ पे प्लस आपको बेनिफिट यहाँ पे ये मिलता है कि आपकी जो यहाँ पे फीस रहने वाली है आपकी एज लो एज 4000 पर ईयर की फीस है। आप अगर आपने मैट्रिक कर लिया है तो उसके बाद अगर आप जाना चाह रहे हैं और यूरोपीय कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से आपको ज़्यादा समझ नहीं आती और अल्टीमेट टारगेट ये है कि कहीं बाहर जाके सेट होना है, तो यूरोपीय साइप्रस आपके लिए गेटवे हो सकता है, जो कि आपका यूरोप का गेटवे भी हो सकता है और आपकी फर्दर एजुकेशन का गेटवे भी हो सकता है। मैट्रिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। वो विदाउट आइल्स, विदाउट एनी इंटरव्यू वो यहाँ से जा सकते हैं और उनकी जो पहले साल की टोटल फीस रहेगी वो तकरीबन 8000 यूरो रहेगी। और उसकी बेस पे वो वहाँ पे जाके अपना 2 साल डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसके साथ साथ वो काम भी कर सकते हैं और उसके अलावा फर्दर अपनी एजुकेशन है वो वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं। या किसी और कंट्री में भी जाना चाहें तो ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज के साथ इनका क्रेडिट ट्रांसफर का जो है वो MOU है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो आप बैचलर डिग्री के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आपने आइल्स में 4 बैंड्स लेने हैं, या PTE में आपका 43 स्कोर होना चाहिए, या टॉफल में आपका जो 42 स्कोर है वो होना चाहिए। उस सूरत में आपको इंटरमीडिएट की डिग्री में 50% के साथ आपको फाउंडेशन डिग्री में एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल फाउंडेशन की फीस है दैट इज अराउंड तकरीबन 4000 अगर हम कॉलेजेस की बात करें। और अगर आप यूके की जो यूनिवर्सिटी का साइप्रस के अंदर कैंपस है वहाँ पे जाके फाउंडेशन करना चाहते हैं ताकि आपको कल को यूके भी ट्रांसफर मिल सके, तो वहाँ पे जो आपकी जो फीस है फाउंडेशन की वो तकरीबन 5500 यूरो है आपकी पूरे साल की फीस। अच्छा, इसके अलावा आगे अगर आपने बैचलर के में डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जी आपका आइल्स जो नॉन UKVA है, आपका आइल्स एकेडमिक चलना चाहिए, वो वहाँ पे 5 बैंड्स रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा आपका PTE है तो उसका मिनिमम 58 स्कोर होना चाहिए। और अगर आपका टॉफल है तो उसमें तकरीबन आपका मिनिमम 71 स्कोर होना चाहिए। तो आप आगे डायरेक्ट बैचलर डिग्री में जा सकते हैं, जिसकी कॉलेजेस की मिनिमम फीस जो है वो आपकी तकरीबन 4000 से स्टार्ट होती है। उसके अलावा निकोसिया यूनिवर्सिटी है, लिमासोल यूनिवर्सिटी है,
लिमासोल कॉलेज भी है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर है जो कि यूके की यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहाँ पे, उसके अंदर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और आपकी जो साल की टोटल फीस है वो तकरीबन 6500 यूरोज जो है वो रहने वाली है। हालांकि यूके में इसकी जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो तकरीबन 13 से 14,000 पाउंड्स पे है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे इन्फ्लेटेड रेट मिलता है। अगर आप बैचलर कर चुके हैं, मास्टर के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में भी आप फाउंडेशन में भी जा सकते हैं, जिसमें आपका जो अगर आपका आइल्स का बैंड है वैसे तो वो रिक्वायर्ड, अगर डायरेक्ट एडमिशन के लिए मास्टर में आपको 5 बैंड ही रिक्वायर्ड है और आपका जो पीटी का स्कोर है वो 58 ही रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेटली 50% पे बैठे हुए हैं और आप आगे जो आइल्स या पीटी का स्कोर है उसको अच्छा नहीं कर पाए, तो उस सूरत में आपको जो है वो फाउंडेशन में जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो आप आगना, अगर आपका आइल्स या पीटी का जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर लेते हैं, तो आप डायरेक्ट मास्टर डिग्री में जा सकते हैं, जहां पे आपकी जो यूके की फीस है यूनिवर्सिटी की, अगर हम यूक्लेन की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन आपको 7500 यूरोज मिलने वाली है। और अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो वही एज इट इज़ तकरीबन आपको 4000 से 6000 जो यूरोज है उनके दरमियान मिलने वाली है। अब ये बहुत ही मुनासिब रेट है मैं समझता हूँ। अगर बात करें इस कंट्री की वीज़ा रेशो की, तो भाई आप यूरोपीय किसी भी कंट्री के साथ, हंगरी है, जर्मनी है, स्पेन है, फ्रांस है, उसके अलावा बेल्जियम है, या किसी और भी कंट्री के साथ इसकी कंपेयर करके देखें तो ये कंट्री आपको 100% वीज़ा रेशो दे रहा है। पिछले 2 3 4 सालों में आप कोई भी इनका वीज़ा स्टैट्स उठा के देख लें, आपको किसी किस्म का कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, सस्ते में जाना चाह रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के सिटी या कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं, जो कि इन फ्यूचर आपके शेंजन जोन में भी इंक्लूड हो जाए, तो मैं समझता हूं कि कम बजट के अंदर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है विद 100% वीज़ा रेशो, तो आपको ये साइप्रस को टारगेट करना चाहिए। अगर आप इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, वहां पे हमें कॉल, मैसेज या इवन आप यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शन में भी वहां पे जाके अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपको रिप्लाई करने के लिए एक्टिव होती है, वो आपके साथ आपकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट जो ऑप्शन हैं वो शेयर करेगी। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।